अखंड भारत की दावेदार भारतीय जनता पार्टी की भारतीय हुकूमत अपने हिंदुत्व नज़रिए को हमसाया नेपाल तक, जो कि एक सेकुलर मुल्क है, फैलाने की हर मुमकिन कोशिश कर रही है। हिंदू कौम परस्त जमात नेपाल जनता पार्टी के अरूज को नेपाली सियासत में हिंदुत्व के एजेंडे और अखंड भारत के हामी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ या RSS के बढ़ते हुए असर और रसूख के तनाजुर में देखा जाना चाहिए। RSS ने 1960 की दहाई के बाद से नेपाल के बादशाहों के साथ करीबी ताल्लुकात कायम किए और अब जब हिंदुत्व बादशाहत का खात्मा हुआ और मुल्क एक सेकुलर रियासत बन गया तो RSS और BJP दोनों ही की क़यादत में तशवीश बढ़ गई। ताहम तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद नेपाली सियासत और माशरे में हिंदू कौम परस्ती कमज़ोर पोजीशन और तेज़ी से बदलती हुई नेपाली सियासत को देखते हुए वो इस निज़ाम की मुखालफत करने से कासिर हैं। लेकिन भारत में BJP के गलबे से हिंदू कौम परस्तों के हौसले बढ़ गए हैं। गुज़िश्ता कई सालों से BJP और RSS ने अवामी तकारीर के साथ रस्मी और गैर रस्मी लॉबिंग के ज़रिए नेपाल में अपने हिंदू कौम परस्त एजेंडे को आगे बढ़ाया है। अमरीकी महकमा ख़ारजा की तरफ से हाल ही में जारी करदा एक रिपोर्ट में BJP और इससे मुंसलिक दाएं बाजू के मजहबी ग्रुपों की जानिब से नेपाल की सेकुलर हैसियत को ख़त्म करने के लिए नेपाली सियासी जमातों और रहनुमाओं पर दबाव और फ़ंड फराहम करने की कोशिशों का जिक्र किया गया है। RSS भी तवील तजर्बे और महारत के साथ साथ अपने एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए मुख्तलिफ नेपाली शाखें कायम कर रही है और रज़ाकारों की भर्ती कर रही है। हालिया महीनों में नेपाल में RSS और BJP की ईमा पर कई वाक़यात पेश आए जिससे मुल्क की सेकुलर सियासत में मज़हब की अहमियत को बढ़ाने के लिए मुनज़्ज़म कोशिशों की अक्कासी होती है। अगस्त, सितंबर और अक्टूबर के महीनों में 3 मुख्तलिफ वाक़यात की वजह से हुकूमत को कर्फ्यू नाफिज करना पड़ा जिसमें हिंदू कारकुनान मुलव्विस थे।